जय हिंद साथियों, देखिए हम इस वक्त नौका विहार में मौजूद है और यहाँ पर देखिए लोगों से बात करेंगे। बताइए अपने बारे में। मैं डॉक्टर सुनील त्रिपाठी, मंडल उपाध्यक्ष। आज अपने भाइयों के साथ इस नववर्ष में यहाँ पर बहुत ही रमणीक लगा और बहुत ही अच्छा, मतलब ये माहौल है इस समय। और ये सारा श्रेय जो है हमारे पूज्य महाराज जी को दिया जाता है। और इसके साथ साथ नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और ये हमारे सारे भाइयों एकदम इस तरीके से लगे हुए हैं कि उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए जो ये नौका विहार हो गया, चिड़ियाघर हो गया, अशफाक उल्लाह खां हो गया, तो कहीं न कहीं ये नहीं लगता इनको जो प्राकृतिक रामगढ़ की प्राकृतिक खूबसूरती है इसे कनेक्ट करने का प्रयास किया गया है। और जो हम लोग के समय में हम लोग छोटे थे तो वाटर पार्क जो था उस समय था, एंट्री भी ऐसी थी, हम लोग नहीं जा पाते, लेकिन नौका विहार फ्री ऑफ कॉस्टली लोग आ करके एंजॉय करते हैं। ये गोरखपुर का आन बान शान इस समय बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूज्य महाराज जी की योगदान है और बहुत ही श्रेय पूज्य महाराज जी को ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए इसके बारे में कुछ बोलिए। क्या चीज आपको आज कैसा फीलिंग हो रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। गोरखपुर महानगर वासी सभी लोग आते हैं यहाँ, पूरा एंजॉय करते हैं और बहुत ही बढ़िया एक पूज्य महाराज जी द्वारा एक सौगात मिली गोरखपुर को, जो एकदम सराहनीय है और लोग आनंद लेते हैं आके। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही है जो गोरखपुर वासियों के लिए चिड़ियाघर होना। और ये देखिए जो ये टूरिज्म का साधन बनता जा रहा है, रामगढ़ ताल है यहाँ पर बना हुआ जो नौका विहार है, इस समय देख सकते हैं कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। और धीरे धीरे देखिए ऐसा होता रहेगा तो गोरखपुर का यही देखिए खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करता है। रामगढ़ ताल हो, नौका विहार हो और चिड़ियाघर हो, तो गोरखपुर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हुए। और देखिए बहुत सारे युवा साथी हैं, इन लोगों से भी पूछना चाहेंगे। प्लीज आप बताइए तो देखिए, बोलिए, बताइए कुछ साथी हैं बोलना चाहेंगे, बताइए इसके बारे में कैसा अनुभव रहा है। अनुभव बताइए यार, इनसे बात करिए, अनुभव बताएंगे। ये हमारे बड़े ज्येष्ठ बताइए भाई साहब। गोरखपुर में योगी जी के आने के बाद से काफ़ी विकास हुआ है। यहाँ पे नौका विहार पे पहले यहाँ पे लोग घूमते नहीं थे अकेले, लेकिन उसके बाद से जब से योगी जी आए हैं तब से यहाँ पे सुरक्षा काफ़ी कड़ा व्यवस्था किया गया है और यहाँ पे लोग सुरक्षित घूम सकते हैं। यहाँ पे रात में अगर आप 11-12 बजे भी आते हैं तो भी आप घूम सकते हैं। वो योगी जी का दिन है कि आप रात में 12 बजे भी घूम सकते हैं, क्योंकि योगी जी ने ऐसा किया है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 112 नंबर पुलिस नंबर 112 नंबर देखिए खड़ी है यहाँ पे। और यहाँ पर आप पहले यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 5 साल 3-4 साल पहले जब योगी सरकार नहीं थी तब यहाँ पर लोग रात में घूम नहीं पाते थे, लेकिन जब से सरकार आई है बीजेपी की तब से लोग रात में 12-11 बजे जब भी सुरक्षित घूम सकते हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी के साथ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। एकदम 2017 के बाद से एकदम लोग सुरक्षित हैं। यहाँ पे गोरखपुर में लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर दिनों रात लोग एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और गोरखपुर का विकास के लिए यहाँ पर पहले आप बता रहे हैं यहीं पे गोरखपुर विकास पे नौका विहार पे ही यहीं पे आपको बता रहे हैं इतनी हत्या होती थी। 2017 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, यहीं पे इतनी हत्या होती थी, लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से कोई हत्या होती नहीं हुई है, लेकिन बस विकास हुआ है। और विकास के नाम पे बीजेपी वोट पा रही है। तो नहीं मिली है बीजेपी सरकार में, कोई यूपी कोई विद्यार्थियों के लिए कोई नौकरी नहीं बीजेपी सरकार में मिली है भाई। देखिए इनका कहना है। बोलिए जी, मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार में कोई स्टूडेंट इतना परेशान है, बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, बीजेपी सरकार में कोई नौकरी नहीं मिली है, कोई नौकरी किसी प्रकार की भर्ती नहीं आई है बीजेपी सरकार में। तो देखिए इनका कहना है कि जो गोरखपुर में विकास हुआ है और ये कह रहे हैं कि मतलब अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, लेकिन बेरोजगारी बेरोजगारी के बताइए। हम बताइए बोलिए सर। क्या जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, क्लीन शेव रहिए, अग्निवीर में जाइए, दाढ़ी रख के समर सिंह बनेंगे तो कैसे होगा काम। समर सिंह की बात नहीं है, अग्निवीर के मतलब क्या होता है, अपना जिंदगी गवा दे रहे हैं, 4 साल की नौकरी कर दी है। लाइफ टाइम जो अचीवमेंट देकर नौकरी कर रहा है उसको तो पेंशन मिल नहीं रही है, तो उसको तुम्हें कहाँ पेंशन मिलेगी। ले रहे हैं सब 4 साल के लिए जिंदगी अपना कोई गवा दे रहा है। 4 इंच की नहीं इसलिए नहीं ले रहे हैं कि खाली फोकट में मरने के लिए थोड़ी नहीं भेजेंगे, मतलब कुछ पल्ले हो तब ना मरो।
देखिए जवान कोई भी, हम लोग जवान डिबेट नहीं करते, क्योंकि हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं। जवान इस समय सीमा पर तैनात होंगे, उनकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्ड की हुई राइफल होंगे। वो हर वक्त देश के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने के लिए हर वक्त तैनात होते हैं। तो जवानों के ऊपर हम राजनीति करें तो बेटर होगा, क्योंकि जवान हर वक्त मान लीजिए तैनात होते हैं। हम लोग सेफ्टी बॉर्डर पे भेजिए ना, जब बॉर्डर पे भेजेंगे तब ना होगा। यहाँ पे तो सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल लगा दे रहे हैं। बेरोजगारी है। केवल भाजपा सरकार जो है, मैं लखनऊ से हूँ, भाजपा सरकार जो है केवल घूम फिरा के सैन्य सुरक्षा, देश की सुरक्षा, विदेश की सुरक्षा, हमारे पास इतने बम है, हमारे पास उतने बम है। अगर हकीकत पे बात करें तो कितने बेरोजगार हैं, कितने गरीब हैं, किनको मकान नहीं मिला, 50 चीजें ऐसे मुद्दे हैं जिन पर खुलकर बात करने वाली है। घूम फिर के केवल चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, इनके पास इतने बम, मेरे पास इतने बम, ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है। हिंदू मुस्लिम की अगर बात करें, देखिए अगर फूट डालने वाला कोई आया है इसमें यहाँ पर, तो आज तक केवल बीजेपी आई है। आप क्यों धर्मवाद, अगर कोई दूसरी पार्टी जो है मान लीजिए धर्म को लेकर राजनीति करती है, आप बोल रहे हैं हम अन्य पार्टियों से अलग हैं। कैसे आप अन्य पार्टियों से अलग हैं? आप हिंदुओं का पक्ष ले रहे हैं, मैं भी हिंदू हूं, मगर जब तक जिस देश में चार प्रकार के 10 प्रकार के धर्मों के लोग रहते हो, वहां पर ऐसी बात करने का क्या फायदा? सर्वधर्म संभाव हमको हमेशा से सिखाया गया कि आप सर्वधर्म संभाव में चलिए। देखिए एक कहा गया है भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और कहा जाता है ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते कहा जाता है भारत में अनेकता में एकता का सबसे बड़ा यहाँ खूबसूरती देखने को मिलती है। तो हम सभी जहाँ बात आती है भारत की एकता अखंडता की, हम सारे जातियाँ, सारे मजहब, सारे धर्म मिलकर के एक हो जाते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आपको? देखिए भारत ऐसा देश है, ऐसे गुलदस्तों से सजा देश है जहां पर सारे धर्म के लोग रहते हैं, पर अगर उन गुलदस्तों को अलग अलग रख दिया जाएगा तो अलग अलग फूल कहलाएंगे। अगर एक गुलदस्तों में रखा जाएगा तब वो गुलदस्ता कहलाएगा। मेरा ये कहना है कि किसी धर्म, किसी देश को लेके आप दूसरे को टारगेट मत करिए, आप अपने देश को टारगेट करिए कि आपके देश में किस प्रकार की समस्याएं हैं। आज अब मैं जहां पे खड़ा हूं गोरखपुर में, सिटी आपका ये कहना कि जैसे प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं, ऐसे हिंद देश के निवासी सभी जन हम एक हैं, केवल रंग रूप वेश भाषा अनेक है। जैसे मान लीजिए गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई वे सागर में, हुई सब एक है। इसी तरह हम भारत के मान सम्मान और गौरव के लिए हमेशा एक है। किसी धर्म को, किसी पार्टी को धर्म विशेष लेकर के, धर्म के जात पर नाम पर लेकर ऐसा राजनीति नहीं करना। मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप अपनी रिपोर्टिंग करें, एक्चुअली मैं भी एक पत्रकार हूं, मैं भी जर्नलिज्म किया हूं, ग्रेजुएशन उसी से किया हुआ हूं। मेरा यह मुद्दा है कि आप केवल देश के व्यक्तिगत जो परेशानियां उनको लेकर मुद्दा बनाइए, ना कि किसी देश को लेकर, ना कि धर्मों को लेकर। मैं कह रहा हूं कि देश में अनेकों अनेक परेशानियां हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूं 12 से 15, 20 लोग खड़े होंगे, जिनमें से 10 लोग केवल सरकारी नौकरी के लिए तड़प रहे होंगे, जो 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए बेताब है। उनको आप नौकरी प्रोवाइड कराइए। आपने अग्निवीर लाके क्या कर दिया? 3 से 4 साल सैनिकों को केवल एक मुट्ठी में बांध के रख दिया। उसके बाद बेचारे क्या करेंगे? आप उनको 10 लाख दे देंगे, आप उनको 2 लाख दे देंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे? सैनिक 36 साल उम्र में उसको एक अपनी मनमर्जी का रिटायरमेंट होता है, वहां तक उसको पहचानना चाहिए था। वो वहां तक मन लगा के सेवा करता कि 4 साल केवल उस पैसे के लिए सेवा करेगा। देश की सेवा पैसे के लिए नहीं की जाती है, तन मन धन से की जाती है। ऐसे लोगों के लिए की जाती है जो अकेला बंदूक लेकर बॉर्डर पे खड़ा हो और इन सबकी रक्षा करे, ना कि उन पैसों के लिए कि आपको 10 लाख मिल जाएंगे, आप आगे बिजनेस कर लेंगे। हम इस वक्त अगर सेफ हैं तो कोई जवान इस समय सरहद की रखवाली कर रहा होगा, रक्षा कर रहा होगा, और कह सकते वो अपने प्राण को हथेलियों में लेकर के भारत के मान सम्मान गौरव को हमेशा रक्षा करने के लिए तैनात होता है। तो कहीं न कहीं जवानों को तो रिस्पेक्ट ही है इस देश में। जवानों के लिए मैं कहता हूं कि अगर मुझे भी मौका मिलेगा जिस समय, मैं उस दिन सरहद पे बंदूक लेकर खड़ा हो जाऊंगा। मगर उनको लेकर व्यक्तिगत राजनीति करना इस दुनिया का सबसे बड़ा, इस देश का सबसे बड़ी गलती है, जिसको हमें रोकना पड़ेगा। बिल्कुल, सेना पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सेना की वर्दी चाहे एक दिन के मिले चाहे जीवन भर के लिए, सेना की वर्दी होती है। आप सार्वजनिक मुद्दों पर बात करिए, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितनी सड़कें बेकार हैं। उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त बनाने की बात करी गई थी। सिद्धार्थनगर जाइए, यहां से 72 किलोमीटर दूर आपको सारी सड़कें गड्ढा युक्त दिखेंगे, मुक्त की जगह पे। बीजेपी का सांसद, बीजेपी का विधायक, क्या हो रहा है? गड्ढा युक्त की जगह गड्ढा मुक्त की जगह गड्ढा, बिल्कुल गड्ढा युक्त सड़कें। इनसे पूछिए कि 2017 से पहले यूपी में कितने इनकाउंटर हुए थे और 2017 के बाद कितने इनकाउंटर हुए हैं, ये जरा मुझे बताते हैं। यूपी में सर मेरी बात सुनिए। यूपी में बदमाशों ने आतंक मचाया था, योगी जी ने आकर यूपी में विकास किया, बदमाशों का नाश किया। 2017 के बाद से सुनिए
2017 के बाद से 2017 के बाद से योगी जी ने यूपी में जितना इनकाउंटर कराया है, यूपी में जितना योगी जी ने इनकाउंटर कराया है उतना कांग्रेस और यूपी में कांग्रेस और समाजवादी ने नहीं कराया है। बीजेपी सरकार ने जितना इनकाउंटर कराया है, आज यहाँ पर लोग गोरखपुर सुरक्षित घूम रहा है। किसकी बदौलत घूम रहा है? योगी सरकार की बदौलत घूम रहा है। योगी जी ने जो किया है इस सरकार ने, हम सुरक्षित आज 12 बजे हमारे बता रहे हैं, सुनिए बता रहे हैं, इस गोरखपुर में आपको बता रहे हैं आज 11 बजे हमारी बेटी हमारी बहन सुरक्षित घूम सकती है, क्योंकि हमारे योगी जी का देन, महाराज जी का देन है, महाराज जी का देन है। आज इन कांग्रेस और समाजवादियों ने सिर्फ भारत को लूटने का काम किया है। इस कांग्रेस और समाजवादियों ने सुरक्षा के मामले में नंबर 1 है, सुरक्षा के मामले में नंबर 1 योगी जी हैं और इनको कोई दबा नहीं पाएगा। बेरोजगारी घटा दिए योगी जी, बेरोजगारी खत्म कर दिए हैं। अच्छा एक मिनट ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी घटा दिए हैं। एक मिनट सब कहाँ थे? यूनिवर्सिटी में 4 सत्र से लगातार रोजगार मेला लगा है, तो रोजगार बेरोजगारी खत्म ही किया है, तभी ना लगा है। इनका कहना है जो मेला में रोजगार दिया जा रहा है, तो मेला लग रहा है तो रोजगार मिल रहा है। हाँ, रोजगार मिल रहा है। अब मान लीजिए जो जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी उसे कहाँ से मिलेगा? ए भैया, हाय सेना 4 साल के जल है, हमन का जाएगा खेत में धान काटल जाई, धान काटल जाई। हम बिल्कुल नहीं, धान तो काटेंगे नहीं 4 साल के बाद। तब बताइए, कर रहे 4 साल के बाद जैसे जो हुनर होगा 25% उसमें ले लेंगे। अरे कौन सा हुनर जब बताएंगे तब तो वही तो नहीं क्लियर है, वही तो नहीं क्लियर है। अरे तो जब बताएंगे तब तो कोई हुनर 4 साल जो आप काम करेंगे ऑटोमेटिक हुनर आप में डेवलप होगा। हुनर देंगे तब तो कोई, तो हुनर आपको डेवलप करना है कि पहले अग्निवीर में आपको ज्वाइन करना होगा, उसके बाद आज जो 4 साल बर्बाद कर दिया उसके बाद तो 4 साल ड्यूटी करके आएंगे। 12 ड्यूटी के लिए 20 साल मेहनत करना पड़ रहा है। देखिए मेहनत, कोई बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे कोई तो 2, 4, 5 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट करेंगे। नहीं योगी जी, ये सरासर गलती किए हैं। जवान 10 साल मेहनत कर रहा है, 4 साल के नौकरी ये दे रहे हैं योगी जी, ये सरासर गलती है योगी जी की। रेस मार के घूमे पड़ता है, इसे रेस मार के घूमे पड़ता है। ऐसा ना भैया है, भैया सब जने किनारे रह, कौनो गलती नहीं बा। चाइना में जाइबो, वहाँ हर घर में एक सैनिक बा। कैसे बा? चाइना में कोरोना फैला है, कैसे जाए? चाइना में तो सैनिक होते ही नहीं है सर। चाइना में 4 साल का गोली नहीं खाए जाओ तो 18 साल का गोली खाए जाओ, तो लात मारा नहीं नौकर 4 साल की नौकरी। ठीक है भैया, करने जाएंगे तो सेना की मतलब नहीं भैया, अग्निवीर के रेस मरले हैं, नहीं करे जाबे। आज 5वां दाई रेस है भैया। अच्छा, अग्निवीर के निकाले? हाँ भैया, 5वां दे है। लौड़े पावा अग्निवीर बहन से बहुत बड़ी नौकरी मिली। भैया अग्निवीर निकले बाटा, तो वही तो अग्निवीर वालन का उका कल रिटर्न एग्जाम भइल, तो कैसे ही अग्निवीर में फाइनल हो गई ना? कैसे भैया दौड़ निकला, दौड़ हुआ है, दौड़ निकाला है वो बंदा। एग्जाम हो रहा है तो कैसे अभी तो किसी का अग्निवीर का तो वो बात किया है दौड़ का, दौड़ निकाला है बस। दौड़ निकालने से कौन सी बड़ी बात है? अभी तो एग्जाम हो रहा है भैया, कैसे दौड़ निकाला है वो बंदा, बोला है दौड़ निकाला। 4 साल की जो हुआ उसके बाद हाँ, तो अभी तो उसका एग्जाम हो रहा है। अभी तो आर्मी का दौड़ निकालना अपने आप में चैलेंज, अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है भैया अग्निवीर का। आपसे कहना चाहता हूँ, दौड़ के मामले में आप जानते हैं, दौड़ के लिए 20 साल दौड़ना पड़ता है, उसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है। 1600 मीटर आम बात नहीं है। आपके जैसे 100 लड़के मर जाते हैं, सब दौड़ नहीं निकल पाता है भैया। आर्मी का मतलब आप जानते नहीं, आर्मी क्या होता है, भारत के लिए दिन रात एक कर देता है भैया। मतलब वो होता है 1 इंच अगर हाइट कम होना 1 इंच, तो उसमें छटनी कर दिया जाता है। यही आप जानेंगे भैया, आप जितना जानेंगे वही बात करेंगे, और ये नहीं जानते हैं वो सब 1600 मीटर के लिए कितना कड़ी मेहनत करते हैं सब। अरे 1600 मीटर के लिए क्या कर रहे थे? मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये जो कह रहे हैं दौड़ के बारे में भर्ती निकालना, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि 2014 से पहले जब आज ये बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं, चलिए मैं इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप ये बता दें कि 2014 पहले कितनी भर्ती इन्होंने निकाली थी और कितने रोजगार दिए थे?
ये बस इसकी जवाब दे तो मैं मान जाऊं कि हाँ ये सर बहुत रोजगार मिला था, हर क्या नहीं मिला था, क्या मिला था? कोई भर्ती एक मिला था, रॉबर्ट वाड्रा का खाता भर गया था बैंक में, रॉबर्ट वाड्रा का नहीं खाता भर गया था। सोनिया गांधी अरे एक मिनट रॉबर्ट वाड्रा का खाता भर गया था कांग्रेस सरकार में, और सोनिया गांधी प्रियंका गांधी चैन से जी रहे थे। जब से बीजेपी सरकार आई है, मैं आपको बात कर रहा हूँ सर, कि मोदी जी योगी जब तक यूपी में हैं तब तक ये लोग देखिए, ये लोग बेरोजगारी में, भले से आप मान रहे थोड़ा बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन मैं ये भी सहमत हूँ कि देश में अपराध और जितने भी ये जो गैंगस्टर ये घूम रहे थे यूपी में खुलेआम, आज गैंगस्टरों की औकात नहीं है कि यूपी में घूम सके, क्योंकि योगी जी ने दबदबा बनाया है, योगी जी ने वो सम्मान बनाया है। आज विकास दुबे, आप मान सकता हूँ कानपुर का विकास दुबे का नाम सुने होंगे। विकास दुबे ऐसे कितने पुलिसकर्मियों को मारे थे। आज अगर किसी और की सरकार नहीं होती तो किसी की औकात नहीं थी कि उनका इनकाउंटर कराते, लेकिन योगी जी की सरकार थी, उन्होंने इनकाउंटर कराया। योगी सुरक्षा के मामले में नंबर 1 है योगी जी, सुरक्षा के मामले में नंबर 1 है योगी जी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, और जब से कांग्रेस और सपा के सरकार में सिर्फ गुंडागर्दी और ये भ्रष्टाचार बढ़ा है, जब से बीजेपी की सरकार आई है ये गुंडागर्दी, रोजगार के मामले में भी सरकार काम कर रही है, और रोजगार की भी आज आगे आने वाले समय में काफी विकास होगा। आप देखते रहिएगा आने वाले समय में काफी विकास होगा। ठीक है।